नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जो टेक्नोलॉजी, कल्चर और सुकून के लिए जाना जाता है, जापान। अगर आप जापान जाने का प्लान बना रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हम बात करेंगे जापान की करेंसी, होटल्स, लोकल ट्रांसपोर्ट और उन सब चीजों के बारे में जो एक इंडियन ट्रैवलर को जाननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप जापान जाने का प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको वीजा की जरूरत होगी। भारतीय नागरिकों के लिए जापान का वीजा पाने की प्रक्रिया थोड़ी सी आसान है। आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होगी। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, इसे भरकर सही जानकारी देनी होती है। पासपोर्ट, जो कम से कम 6 महीने के लिए वैध होना चाहिए। फोटोग्राफ, हालिया पासपोर्ट, साइज फोटो, ट्रैवल आइटिनरी, जिसमें आपकी यात्रा की पूरी जानकारी हो। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, आपके बैंक स्टेटमेंट्स या आय प्रमाण पत्र। जापान का वीजा लगभग 3000 से 5000 के बीच होता है, लेकिन यह आवेदन के प्रकार और समय के अनुसार बदल सकता है। जापान की करेंसी, जापान की ऑफिशियल करेंसी है जापानीज येन। जब आप इंडिया से जापान जा रहे हो, तो यह जानना जरूरी है कि ये पैसे कैसे दिखते हैं। जापान में येन के अलग अलग डिनोमिनेशंस होते हैं। नोट्स 1000, 5000 और 10,000 के येन के नोट्स होते हैं। कॉइन्स 1, 5, 10, 50, 100 और 500 येन के सिक्के मिलते हैं। येन का वैल्यू रुपए के मुकाबले थोड़ा ज्यादा हो सकता है, इसलिए जब आप शॉपिंग या खर्च कर रहे हो, तो कन्वर्जन रेट्स पर नजर रखना न भूलें। जापान की पॉपुलेशन और लैंग्वेज, जापान की पॉपुलेशन लगभग 12.5 करोड़ है और यहां की ऑफिशियल लैंग्वेज जापानीज है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बड़े शहरों जैसे टोक्यो, क्योटो और ओसाका में आपको इंग्लिश समझने वाले लोग मिल जाएंगे और कई जगहों पर साइंस भी इंग्लिश में होते हैं। जापान का एयरपोर्ट, जापान में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स हैं। यहाँ के दो मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। नरीता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो टोक्यो के पास है। कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओसाका के पास। ये एयरपोर्ट्स बहुत मॉडर्न हैं और आपको यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। अगर आप इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट लेते हैं, तो आप ज्यादातर यहीं उतरेंगे। जापान मेन कम्युनिटी, जापान में रहने वाले लोग ज्यादातर एक होमोजेनस कम्युनिटी से हैं। यहाँ 98% लोग जापानीज कम्युनिटी के हैं। कुछ लोग कोरियन और चाइनीज ओरिजिन के भी हैं, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम है। जापान मेन होटल रेट्स, जापान के होटल्स इंडियन ट्रैवलर्स के लिए थोड़े एक्सपेंसिव लग सकते हैं। होटल की प्राइसिंग लोकेशन और अमेनिटीज पर डिपेंड करती है। बजट होटल्स या कैप्सूल होटल्स इंडियन रुपीस में 3000 से लेकर 5000 इंडियन रुपीस प्रति रात का खर्च हो सकता है। मिड रेंज होटल्स इंडियन रुपीस में 6000 से लेकर 6000 तक का रेट हो सकता है। लग्जरी होटल्स में आपको 20,000 या उससे ज्यादा भी चुकाना पड़ सकता है। आप बजट होटल्स चुनकर अकोमोडेशन के खर्च को कंट्रोल कर सकते हैं। जापान का लोकल ट्रांसपोर्ट, जापान का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया के सबसे एफिशिएंट सिस्टम्स में से एक है। यहां लोग मोस्टली ट्रेन्स, बसेस और मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। खासकर शिंकानसेन बुलेट ट्रेन तो बहुत ही पॉपुलर है। आपको ट्रेन स्टेशंस पर प्रॉपर इंग्लिश साइन बोर्ड्स मिलेंगे, इसलिए टेंशन मत लो। लोग लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए आईसी कार्ड्स, प्रीपेड ट्रैवल कार्ड्स जैसे स्विचा और पस्मो यूज करते हैं। आप इन कार्ड्स को मेट्रो, बसेस और यहां तक कि लोकल शॉप्स में भी इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रेन्स और मेट्रो के टिकट्स लेना बहुत आसान है और आप वेंडिंग मशीन्स पर इंग्लिश ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। जापान की संस्कृति भारत से काफी अलग है और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। पंक्चुअलिटी, जापान में समय की बहुत अहमियत है। ट्रेनें और बसें समय पर चलती हैं, इसलिए आपको भी समय का ध्यान रखना होगा। पोलाइटनेस, जापान में लोग बहुत विनम्र होते हैं। जब आप किसी से बात करें, तो अपने तरीके से पोलाइट रहें। डाइनिंग एटिकेट, खाने के दौरान चॉपस्टिक्स का सही उपयोग करना जरूरी है। आप उन्हें कभी भी खाने के ऊपर नहीं रख सकते। शूज ऑफ, जब आप किसी के घर
या कुछ ट्रेडिशनल प्लेसेस में जाएं तो जूते उतारना ना भूलें। जापान जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से मई और सितंबर से नवंबर के बीच है। इस दौरान मौसम बहुत सुहावना होता है और आपको चेरी ब्लॉसम्स देखने को मिलते हैं। मार्च अप्रैल, जब चेरी ब्लॉसम्स खिलते हैं तो यह बहुत खूबसूरत होता है। सितंबर नवंबर, इस दौरान मौसम ठंडा होता है और पेड़ पौधे रंगीन हो जाते हैं। इस समय के दौरान यात्रा करना आपको एक अलग अनुभव देगा। वेज और नॉन वेज फूड, जापान में वेजिटेरियन फूड ढूंढना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट्स में आपको वेजिटेरियन सुशी, टेम्पुरा और टोफू डिशेस मिल जाएंगी। नॉन वेज लवर्स के लिए सुशी, रामेन और याकीटोरी मस्ट ट्राई हैं। इंडियन ट्रैवलर्स को ध्यान रखना होगा कि यहाँ की ज्यादातर डिशेस में सी फूड कॉमन है। कल्चरल एटिकेट, जापान में लोग बहुत पोलाइट और रिस्पेक्टफुल होते हैं। पब्लिक प्लेसेस में साइलेंस मेंटेन करना जरूरी है। यहाँ का बोविंग कल्चर एक यूनिक एक्सपीरियंस है जो रिस्पेक्ट दिखाने का तरीका है। पेमेंट मेथड्स, जापान में ज्यादातर जगहों पर कैश एक्सेप्टेड होता है, लेकिन बड़े सिटीज में आप क्रेडिट डेबिट कार्ड्स भी यूज कर सकते हैं। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट भी कुछ जगहों पर अवेलेबल होता है। तो दोस्तों, ये थी जापान की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो एक इंडियन ट्रैवलर को जाननी चाहिए। अगर आप करेंसी, लोकल ट्रांसपोर्ट और होटल एक्सपेंसेस के बारे में पहले से जानते हैं तो आपका ट्रिप बहुत स्मूथ होगा। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमें जरूर बताना कमेंट्स में। और अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।